सबसे अमीर होकर भी गरीब हैं तिरुपति बालाजी। प्रकृति का अद्भुत रहस्य यही है कि कभी कभी जो सबसे अधिक संपत्ति और ऐश्वर्य के साथ दिखते हैं वे दरअसल भीतर से सबसे गरीब होते हैं। यह कहानी है तिरुपति बालाजी की, जो किसी भी मायने में सबसे धनवान देवता माने जाते हैं, फिर भी एक दिलचस्प कारण से वे गरीब माने जाते हैं। आइए जानें कैसे। तिरुपति बालाजी का खजाना। अगर हम वित्तीय दृष्टि से देखें तो तिरुपति बालाजी के पास आज के समय में सबसे बड़ी संपत्ति है। तिरुपति बालाजी मंदिर का ट्रस्ट भारत और शायद विश्व का सबसे अमीर धार्मिक ट्रस्ट है। मंदिर के खजाने में करीब 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति मानी जाती है। तिरुपति बालाजी के पास वह धन है जो किसी बड़े उद्योगपति के पास भी नहीं होगा, और फिर भी बालाजी को गरीब माना जाता है। यह कैसे हो सकता है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है। हम यह कैसे समझ सकते हैं कि भगवान, जिनके पास इतना धन है, गरीब कैसे हो सकते हैं? इस दार्शनिक सवाल का जवाब बहुत गहरा है और इसके लिए हमें एक प्राचीन कथा की ओर लौटना होगा। कर्ज में डूबे हैं तिरुपति बालाजी। पुरानी कथा के अनुसार तिरुपति बालाजी कर्ज में डूबे हुए हैं और यही कारण है कि भगवान बालाजी को धनवान होकर भी गरीब माना जाता है। यह कथा महर्षि भृगु और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है, जो तिरुपति बालाजी की कर्ज की कहानी को स्पष्ट करती है। महर्षि भृगु और भगवान विष्णु। कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ धाम पहुंचे और वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे थे। महर्षि भृगु ने उनका अपमान करते हुए भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारी। भगवान विष्णु ने बिना किसी प्रतिक्रिया के महर्षि के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगी, जबकि महर्षि भृगु ने कहा कि आपने जो किया वह महान था। परंतु देवी लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, इस व्यवहार से नाराज हो गई और बैकुंठ छोड़ दिया। देवी लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन। देवी लक्ष्मी के पृथ्वी पर जाने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें ढूंढने के लिए ब्रह्मा और शिवजी की सहायता ली। उन्हें पता चला कि देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। परंतु यहाँ एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा? भगवान विष्णु का कर्ज। धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी बनाकर कुबेर से ऋण लिया। इस ऋण से भगवान विष्णु और पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। कुबेर से लिया गया यह ऋण इतना बड़ा था कि भगवान विष्णु ने वचन लिया कि वह कलयुग के अंत तक इसे चुकाएंगे। यह कर्ज चुकाने के दौरान वे प्रत्येक साल सूद भी चुकाते रहेंगे। यही कर्ज तिरुपति बालाजी के कर्ज में डूबे होने की कहानी है। तिरुपति बालाजी के कर्ज को चुकाने के लिए भक्तों का योगदान। कर्ज चुकाने के लिए भगवान बालाजी को भक्तों से दान और भेंट की आवश्यकता थी। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए धन से भगवान बालाजी का कर्ज धीरे धीरे चुकता होता रहा। तिरुपति बालाजी के मंदिर में हर वर्ष लाखों भक्त अपनी श्रद्धा और समर्पण से धन अर्पित करते हैं, ताकि भगवान इस कर्ज से मुक्त हो सके। और इसी कारण तिरुपति बालाजी मंदिर की संपत्ति आज 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। शास्त्रों के अनुसार गरीब और धनवान। यह शास्त्रों के अनुसार भी सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा होता है तो भले ही उसके पास जितना भी धन हो, वह कभी भी संपन्न नहीं माना जाता। इसी कारण तिरुपति बालाजी, जिनके पास इतनी विशाल संपत्ति है, फिर भी कर्ज में डूबे होने के कारण उन्हें गरीब माना जाता है। निष्कर्ष। तिरुपति बालाजी की यह कथा हमें एक महत्वपूर्ण जीवन का संदेश देती है। धन की अधिकता के बावजूद अगर किसी के ऊपर कर्ज का बोझ हो तो वह अपनी संपत्ति का पूरा आनंद नहीं ले सकता।
भगवान बालाजी का यह कर्ज और उनके कर्ज के लिए भक्तों का दान एक अनोखा उदाहरण है कि कैसे धार्मिक विश्वास और भक्तों का समर्पण मिलकर एक महान उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। तो तिरुपति बालाजी सबसे धनवान होने के बावजूद कर्ज के कारण गरीब है। इस दिलचस्प कथा को समझने से हमें यह भी सीख मिलती है कि किसी की वास्तविक संपत्ति केवल उसके भौतिक धन में नहीं होती, बल्कि उसके दिल, उसकी श्रद्धा और उसकी नैतिक स्थिति में होती है। दूसरी कहानी। तिरुपति बालाजी की क्या है कहानी? भक्त क्यों देते हैं अपने बालों का दान? तिरुपति बालाजी का विश्व प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर भगवान श्रीहरि विष्णु की वेंकटेश्वर के रूप में पूजा होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती, लक्ष्मी माता के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। आओ जानते बालाजी की कहानी और भक्त क्यों देते हैं यहाँ पर अपने बालों का दान। तिरुपति बालाजी की कहानी। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी हमें दो कथाएं मिलती है। पहली कथा उनके वराह अवतार से जुड़ी है और दूसरी कथा माता लक्ष्मी और उनके वेंकटेश्वर रूप से जुड़ी हुई है। पहली कथा, आदि काल में धरती पर जल ही जल हो गया था, यानी पैर रखने के लिए कोई जमीन नहीं बची थी। कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई और धरती जलमग्न हो गई। धरती पर पुनः जीवन का संचार करने के लिए श्रीहरि विष्णु ने तब आदि वराह अवतार लिया। उन्होंने अपने इस अवतार में जल के भीतर की धरती को ऊपर तक अपने तुस्क का उपयोग करके खींच लिया। इसके बाद पुनः ब्रह्मा के योगबल से लोग रहने लगे और आदि वराह ने तब बाद में ब्रह्मा के अनुरोध पर एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे 4 हाथों वाले भूदेवी के साथ कृच्छला विमना पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। दूसरी कथा, कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि वराह वेंकटाद्रि पर्वत छोड़कर अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे और नारद जी से विष्णु को पुनः लाने के लिए कहा। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहां पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनके शंका समाधान हेतु भृगु को यह कार्य सौंपा। भृगु ऋषि सभी देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। इसके बावजूद विष्णु जी ने ऋषि के पैरों की यह सोचकर मालिश की कि कहीं उनके पैरों में दर्द ना होने लगा हो। यह देखकर ऋषि भृगु को सभी ऋषियों को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। परंतु श्रीहरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और करवीरापुरा, कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी के इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद वे भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वह माता को खोज नहीं पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी के उनकी सहायता करने के फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माला लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्ताशीष शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया।
तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की, तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब यह बात देवी लक्ष्मी पद्मावती को पता चली तो वे वहां आई और तब उन्होंने श्रीहरि को पहचान लिया, और जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और इसके बाद वे पत्थर में बदल गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहते हैं कि किसी काल में श्रीहरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसीलिए भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है। इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहाँ परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। तिरुपति बालाजी में बाल क्यों काटते हैं? बाल दान देने के पीछे का कारण यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। कथा अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं।